दोस्तों, आप वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि वीडियो में बताई हुई बातों को। आज हम बात करेंगे मानवीय रिश्तों की लाभदायक सूची के बारे में, जो हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। नंबर 1, आपका अवचेतन मस्तिष्क एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो आपकी स्वाभाविक सोच को हूबहू चरितार्थ करता है। दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, इसका तात्पर्य है कि आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं। नंबर 2, नफरत भरा अथवा बुरा विचार मानसिक जहर है। दूसरों का बुरा ना सोचें, ऐसा करने पर आप अपने लिए बुरा सोच रहे होते हैं। इस विश्व में आप ही विचारक हैं और आपके विचार रचनात्मक है। नंबर 3, आपका मस्तिष्क एक रचनात्मक माध्यम है, इसलिए जो कुछ भी आप दूसरों के लिए सोचते हैं हूबहू वैसा ही आपको अनुभव होता है। यह सुनहरे नियम का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जैसा दूसरे व्यक्ति आपके लिए सोचते हैं वैसा ही आप उनके लिए सोचते हैं। नंबर 4, किसी को ठगना, लूटना अथवा धोखा देना आपके लिए कमी, हानि और सभी प्रकार के नुकसान लाता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके अंदर की प्रेरणा, विचार और भावनाओं को रिकॉर्ड करता है। आपकी नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण हानि, कमी और परेशानियां कई प्रकार से आपके पास आती हैं। वास्तव में जो कुछ आप दूसरों के साथ करते हैं वही आप स्वयं के साथ कर रहे होते हैं। नंबर 5, जब आप अच्छा करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम और अच्छाई करते हैं, तो वह कई प्रकार से और कई गुना होकर आपके पास आती है। नंबर 6, आप अपनी दुनिया के एकमात्र विचारक हैं। आप जो कुछ दूसरों के बारे में सोचते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। याद रखें, जिस प्रकार आप किसी दूसरे के लिए सोचते हैं उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। आपके विचार प्रतिलिपि की तरह वैसे ही बनते हैं। अब आप दूसरे व्यक्ति के लिए क्या सोच रहे हैं। नंबर 7, भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाइए और दूसरे लोगों को अपने से अलग बनाने की इजाजत दीजिए। उनको आपसे असहमत होने का अधिकार है और आपको भी इजाजत है कि आप उनसे असहमत हो सकते हैं। आप बिना अप्रिय हुए भी असहमत हो सकते हैं। नंबर 8, जानवर आपके डर के भाव को पढ़ लेते हैं और आपको डराते हैं। यदि आप जानवरों से प्रेम करते हैं तो वे कभी भी आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। कई अनुशासनहीन मनुष्य कुत्ते, बिल्लियों और अन्य पशुओं की तरह होते हैं। नंबर 9, आपका आंतरिक भाषण जो आपके शांत विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका अनुभव आप पर दूसरों के द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं से होता है। नंबर 10, जिस कामना को आप अपने लिए चाहते हैं वही इच्छा दूसरों के लिए भी कीजिए। ये मानवीय रिश्तों की सामंजस्यता की कुंजी है। नंबर 11, अपने नियोक्ता को नापने और उसके बारे में धारणा बनाना बदलें। इस बात को जानें और इसका अनुभव करें कि वह सुनहरे नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है और फिर वह उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा। नंबर 12, दूसरे व्यक्ति को तब तक चिढ़ा अथवा परेशान नहीं कर सकते जब तक आप उसे उसकी इजाजत ना दें। उसके विचार रचनात्मक है, आप उसे आशीर्वाद दे सकते हैं। यदि आपको कोई बदमाश कहता है तो उसे कहें, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति से परिपूर्ण करे। नंबर 13, दूसरों के साथ हंसी खुशी से रहने का जवाब प्रेम है। प्रेम एक समझदारी, सद्भावना और दूसरे की दिव्यता का आदर करना है। नंबर 14, आप किसी अपंग अथवा कुबड़े से नफरत नहीं करते। आप में दयालुता होगी। मानसिक रूप से कुबड़ों के प्रति दयालुता और समझ रखिए, क्योंकि मानसिक रूप से कुबड़ा वह है जिसको नकारात्मक वातावरण मिला है। इस समझ के साथ सबको माफ करें। नंबर 15, सफलता, पदोन्नति और दूसरों के अच्छे भाग्य का आनंद लें। ऐसे करके आप अच्छे सौभाग्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंबर 16, दूसरों के भावनात्मक नाटक और नखरों पर मत झुकिए। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता है। एक पायदा ना बने, जो सही है उस पर टिके रहें, अपने आदर्शों पर अडिग रहें, यह जानते हुए कि मानसिक दृष्टिकोण जो आपको शांति, खुशी और प्रसन्नता देती है वह सही, अच्छा
और सत्य है, जिससे आपको आशीर्वाद मिलता है, उसी से सभी को आशीर्वाद मिलता है। नंबर 17, किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया में कुछ देना है तो वह है प्रेम। प्रेम का अर्थ है सभी के लिए उसी की इच्छा करना जिसकी इच्छा आप स्वयं के लिए करते हैं, अर्थात स्वास्थ्य, खुशी और जीवन के सभी आशीर्वाद और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारे जीवन की मानवीय रिश्तों की लाभदायक सूची, जिसे हमें अपने जीवन में दोहराना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।